हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम लेक्चर नंबर 16 बीए बीएससी सेमेस्टर 1 पेपर अलजेब्रा में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 के एग्जांपल्स और उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स या कोरोलरी वो हम पहले कर चुके हैं। तो आज के जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें क्या है, सो दैट एक मैट्रिक्स गिवन है, इसको हमने प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, प्लस टू में भी आप कर चुके हैं। क्या करना है, आपने इस मैट्रिक्स को ए लेट किया है, इसका ट्रांसपोज करना है, यानी हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, इसका ट्रांसपोज वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल। ये आपका होमवर्क है, ऐसा आना चाहिए। इसका ट्रांसपोज करोगे यही आ जाएगा तो आप कह दोगे गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। और देखो एक और बताया था आपको, सिमेट्रिक की क्या निशानी होती है, ये तो आर्बिट्रेरी होते हैं। यहां पे A12 और A2 वन सेम, A13 एंड 3 वन सेम, A23 एंड 32 सेम। तो देखने भर से भी पता लग रहा है कि ये सिमेट्रिक है। नेक्स्ट है, इसमें हमें करना स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या करना है कि अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे वो क्या आ जाएगा, -a। ये आपने करना है, ठीक है। दूसरा, इसको भी देखने भर से पता लग रहा है, हमने किया था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होते हैं एंड aij इज इक्वल टू -aj। बेसिक डेफिनेशन लेक्चर नंबर वीडियो नंबर 9 में यहां और यहां पे अपोजिट साइन, ये और ये अपोजिट साइन, ये और ये अपोजिट। अब देखो यहां पे अपोजिट नहीं है, यानी मैंने क्वेश्चन को नोट करने में कुछ कमी रह गई है, ये -5 है, ठीक है। अदरवाइज ना तो ये सिमेट्रिक होता, ना ही ये स्क्यू सिमेट्रिक होता। क्लियर है? तो ये आपका होमवर्क है। फिर है सेकंड क्वेश्चन, ये भी लगभग आप अपने लेवल पे कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको हिंट देता हुआ चलता हूं। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, यानी क्या है, हेयर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ठीक है। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है, के ए का ट्रांसपोज करना हमने के ए के इक्वल। तो इसको सिंपल करोगे, इसका ट्रांसपोज करोगे, के वैसे बाहर है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, के ए आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये करना है, ए स्क्यू सिमेट्रिक गिवन है, यानी ए ट्रांसपोज क्या गिवन है, -a, ये गिवन है। हमें प्रूफ करना है के ए को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी के ए का ट्रांसपोज किया, क्या आएगा, के ए ट्रांसपोज क्या गिवन है, -a which is equal to -ka, hence proved। ये ऐसे क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हो। अब यहां पे क्या गिवन है, a प्लस ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a, b ट्रांसपोज इज इक्वल टू b, ये गिवन है, ठीक है। यहां पे बात करें, इन दोनों में से एक करा देता हूं, a ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, b ट्रांसपोज इज इक्वल टू -b। हमें प्रूफ करना है a प्लस बी स्क्यू सिमेट्रिक, a प्लस बी का ट्रांसपोज करो, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज -a के इक्वल, b ट्रांसपोज -b, माइनस कॉमन ले लो, हेंस a प्लस b इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बिल्कुल इजी से प्रूफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए कुछ भी हो, ना तो ये सिमेट्रिक दिया ना स्क्यू सिमेट्रिक दिया, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सिमेट्रिक हो सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है, कोई भी ना हो सकता है, दोनों ही हो। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जो दोनों हो वो सिर्फ और सिर्फ जीरो मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो देखो ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो देखो पहले ए डैश या ट्रांसपोज लिख लेता हूं मैं, का ट्रांसपोज करो, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाएगा, ए ट्रांसपोज। यहां पे क्या यूज किया वो लिखो आप, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, हेंस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमिलरली आप दूसरा वाला पार्ट करोगे, ए डैश ए बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने प्लस टू में भी किया था, ठीक है। यहां पे मैं इसका हिंट दे देता हूं। हिंट क्या है, जैसे मान लो ये करना है ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करोगे,
ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ठीक है। और ये करोगे, पीछे से शुरू होती है प्रॉपर्टी, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ए एंड बी सिमेट्रिक गिवन है, इसलिए ये क्या हो गया, बी ए माइनस ए बी, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, हेंस रिजल्ट, ठीक है। सिमिलरली ये वाला करना है, प्लस 2 में भी कर चुके हो, और ऐसा अभी प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14 में क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। लेक्चर नंबर 14 के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड, वो ट्रांसपोज्ड कंजुगेट पे था, हर्मिशियन पे था, ये सिमेट्रिक स्क्यूसिमेट्रिक पे है। ये क्वेश्चन नंबर, ये सिमिलर है एज एग्जांपल 11, जो किसमें किया है, वीडियो नंबर 14 में, ठीक है। इफ ए एंड बी आर एन रोड स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, ए बी को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, इफ ए एंड बी आर कम्यूट। कम्यूट का मीनिंग होता है ये, और ऐसा उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 में ये लिख के दे दिया, यहां पे उसने ए एंड बी को कम्यूट बोल दिया, इतना फर्क है। वीडियो नंबर 11 में एग्जांपल 1 है, इसको कंप्लीट सॉल्व किया है, सेम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अपने लेवल पे कर भी सकते थे, फिर भी मैंने आपको कुछ हिंट और कुछ क्वेश्चन जो पहले डिस्कस हो चुके हैं, वो किस वीडियो में किस क्वेश्चन जैसे हैं, ये आपको हिंट दे दिया है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम फील हो तो आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लेना, अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन करोगे तो आपको समस्या आने के चांस ज्यादा रहेंगे। अगर प्रीवियस लेक्चर देख के करोगे तो मुझे लगता है शायद ही कोई प्रॉब्लम आए। क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होगी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाने में सक्षम नहीं हुए होंगे। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन। इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, फर्स्ट पार्ट, इफ A is a non-singular matrix prove that adjoint A is also symmetric। ठीक है, सेकंड पार्ट, if A is skew symmetric matrix of A is skew symmetric matrix of order n, then show that adjoint A is symmetric or skew symmetric according as n is odd or even। क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या कहता है कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हमें प्रूफ करना है कि एडजॉइंट ए भी क्या है, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए क्या दिया है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। फिर कहता है अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें प्रूफ करना है एडजॉइंट ए सिमेट्रिक हो सकता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा एन पे। अगर एन ऑड है तो सिमेट्रिक होगा, एन इवन है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो देखो फर्स्टली वी हैव टू प्रूव, आपको ये पता होना चाहिए, ये हम प्रूव करेंगे, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, पहले हम ये प्रूव करेंगे। अब देखो यहां पे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक नॉन सिंगुलर पे होता है, सॉरी
सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस पे होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स पे होता है। स्क्यू सिमेट्रिक सिंगुलर हो भी सकते और नहीं भी, इसके यहाँ पे नहीं लिखा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर वर्ड यूज किया यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें पहले ये प्रूव करेंगे कि एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज करें वो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं जो बात कर रहा था कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप की होगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो ये कंसेप्ट है यहां पे सेम टाइप है। उसके लिए मैं लेता हूं कि मान लो m क्रॉस n ले लिया, लेट ए क्या ले लिया? ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ टाइप m क्रॉस n। मैंने बताया है ये n क्रॉस n होगा, लेकिन अननोइंगली मान लो मैंने उस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया, मैंने m क्रॉस n ले लिया, यहां पे m और n इक्वल है, लेकिन मुझे नहीं पता इक्वल है एक बार, ठीक है। अब देखो, अगर आपको ध्यान हो, आप एडजॉइंट ए निकालते थे फिर उसका ट्रांसपोज करते थे, ठीक है। तो एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज करेंगे n इंटू m हो जाएगा। एडजॉइंट ए निकालोगे इसी ऑर्डर का आएगा, उसका ट्रांसपोज करोगे तो n क्रॉस n सेम होने के लिए m को क्या होना था? n के इक्वल। तो यहां पे कहते हैं कि जो एडजॉइंट ए निकालेंगे और अगर मैं उसका ट्रांसपोज कर दूं तो वो भी क्या आएगा? इज ए मैट्रिक्स ऑफ टाइप m क्रॉस n, ठीक है, क्लियर है। अगर A ट्रांसपोज ले लेते हैं और A ट्रांसपोज किस ऑर्डर की होगी मैट्रिक्स? A ट्रांसपोज इज ए मैट्रिक्स ऑफ टाइप n क्रॉस n। अगर इसका एडजॉइंट निकालते हैं इज ए मैट्रिक्स ऑफ टाइप m क्रॉस n, तो देखो ये और ये दोनों मैट्रिक्स सेम टाइप की है। हालांकि आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये n क्रॉस n होगा, लेकिन यहाँ पे अननोइंगली अगर हम चल पड़ते हैं तो भी हम ये देख सकते हैं एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज या एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज आर मैट्रिक्सेस ऑफ सेम टाइप, ठीक है। सेम टाइप तो हो गया, इक्वल होने के लिए क्या है? जो पोजीशन पे एलिमेंट है वो भी सेम होने चाहिए। तो मैंने ले लिया i jth एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है कोई भी एडजॉइंट ए, ठीक है। इसका जो ijth एलिमेंट है क्या होता है? यहां पे कोफैक्टर्स लिखते हैं हम a1 2 1 3 एंड सो ऑन, इस तरह से, ठीक है। इसका हम ट्रांसपोज करते हैं। तो अगर एडजॉइंट ए का मैं ट्रांसपोज कर दूं तो ट्रांसपोज और ट्रांसपोज कैंसिल, ये यही रह जाएगा, ठीक है। तो मान लो ijth पोजीशन का कोई भी है ijth पोजीशन का जो एलिमेंट है वो क्या होगा? वो कोफैक्टर होगा किसका? डिटरमिनेंट ए का। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए ij इन डिटरमिनेंट ए, ठीक है। अब इसको ये लिख सकते हैं, अगर इसका ट्रांसपोज की फॉर्म में लिखना चाहे, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए जे आई इन डिटरमिनेंट ए डैश। ये किस तरफ ले गया? ये ले गया आपको j ith एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ए डैश, j ith एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ए डैश, ठीक है। यानी i jth एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ए डैश,
कैसे, देखो ए डैश डिटरमिनेंट पे इस पोजीशन पे है तो एडजॉइंट के लिए ट्रांसपोज भी तो करना होता है ना, ठीक है, तो वो आई जेथ पोजीशन पे आएगा। यानी यहां से हमने क्या प्रूफ कर दिया, यहां से हम ये प्रूफ कर पा रहे हैं एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज हो या एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज हो, ये क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। क्या है देखो इसका मीनिंग ए जे आई, क्योंकि क्या करते हैं अगर मैं ये ना लेता तो ट्रांसपोज यानी आई जे एथ पोजिशन है तो वो जे आई एथ पोजिशन पे हो जाता है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये ऐसे हो जाना था A12 A13 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से समझना है आपने, क्लियर है। अगर आप किसी एग्जांपल से करोगे तो ये चीज बड़ी आसानी से प्रूफ कर दोगे, यहां पे उसको आपने टेक्निकली समझना है, थ्योरेटिकली समझना है, ठीक है। क्या है, अगर आई जे एथ एलिमेंट जो होता है एडजॉइंट ए का, अगर बात करें ये ट्रांसपोज नहीं लेता तो कोफैक्टर ए जे आई का होता, ट्रांसपोज ले लिया तो ए आई जे हो गया, ठीक है। यहां पे ए जे आई है लेकिन वो आई जे एथ एलिमेंट का आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ। अब लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए इज नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हियर ए इज नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब एक बात और बता देता हूं मैं कि यहां पे ये n क्रॉस n ऑर्डर की ही मैट्रिक्स होगी, ये मस्ट है, ये जरूरी है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं तो ये पहली कंडीशन है। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखे हैं और डेफिनेशन को ध्यान से समझा है तो सबसे पहले होता है स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक या इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, तो स्क्वायर होना मस्ट है, ठीक है। रिक्वायर्ड टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है मेरे को, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ए, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम, एज वी नो एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, जो कि हमने प्रूफ किया है स्टार में, ठीक है। कहां से आया, फ्रॉम स्टार, जो हमने पहले प्रूफ किया है। अब देखो ये किसके इक्वल गिवन है, एडजॉइंट ऑफ ए, यही हमने प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट, A is skew symmetric matrix of order n, here A transpose is equal to minus A, ठीक है। अब देखो हमें एडजॉइंट ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, हम एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज करते हैं एज एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, किससे प्रूफ किया हमने, फ्रॉम स्टार से, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल गिवन है, माइनस ए के, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी है एडजॉइंट के अंदर अगर कोई स्केलर है या कोई स्केलर यानी नंबर हो गया, जैसे कि यहाँ पे -1 है, वो जब बाहर आता है तो जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स है उससे एक कम पावर के रूप में आता है, यहां पे क्या आएगा, -1 की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए, किस प्रॉपर्टी से, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये इवन और ऑड पे डिपेंड करेगा, माइनस होगा या प्लस होगा। अगर ये इवन है, इवन में से एक माइनस करोगे ऑड, -1 की ऑड पावर माइनस होता है, ठीक है। और अगर ये ऑड है, -1 की पावर इवन हो जाएगा एडजॉइंट ए यानी एडजॉइंट ऑफ ए, कब, इफ n इज ऑड, ठीक है। और ये -1 की पावर ऑड हो जाएगा कब, अगर n इवन, इवन में से एक माइनस करोगे ऑड, माइनस ऑफ एडजॉइंट ए इफ n इज इवन,
हेंस रिजल्ट। यानी एडजॉइंट ए सेम आ रहा है अगर ओड है, तो ओड के केस में क्या आता है, सिमेट्रिक आता है। ओड है तो क्या आएगा, सिमेट्रिक आएगा। अगर इवन है तो माइनस आ गया, तो वो क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया होगा। एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। इस चीज को किसी आप न्यूमेरिकल से लेके करोगे तो आप उसको पैरेलल देख लेना कि क्या ये चीजें आ रही हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपके प्लस 2 में भी आया था। प्लस 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता था, एग्जाम में आ सकता है, सिंपल भी था। और यहां पे हमने उसका एक क्वेश्चन किया है, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको इसका प्रोसीजर बता देता हूं फिर भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। दो पार्ट है, ये आपका सेल्फ होमवर्क है, आपने करना है। ठीक है, प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट पार्ट में ए मैट्रिक्स जो है वो गिवन है 135 -683 -465। ठीक है, सेकंड पार्ट है a इज इक्वल टू 1053 -2161 3271 and 4 -4 -2 0। ठीक है, सॉल्यूशन हिंट दे देता हूं मैं आपको, प्रोसीजर बता देता हूं। क्या करोगे आप, सबसे पहले फर्स्टली फाइंड क्या करोगे, ए ट्रांसपोज। फर्स्टली फाइंड ए ट्रांसपोज। ठीक है, देन क्या करोगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये कैलकुलेट करोगे। इसको हाफ से डिवाइड, इसको हाफ से डिवाइड। ये आपका पी होता था, ये आपका क्यू होता था। ये सिमेट्रिक आता था और ये स्क्यू सिमेट्रिक आता था। और लास्ट में अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो वो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, जहां से आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये आप सेल्फ करोगे। आप इसके लिए हमारा जो वीडियो नंबर 10 है 12 है वो देख सकते हैं। वीडियो नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इसके लिए वीडियो नंबर 9। वीडियो नंबर 9 में हमने ये प्रूफ किया था और मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट है। सो दैट द एलिमेंट ऑन द मेन डायगोनल, सो दैट द एलिमेंट ऑन द मेन डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो या ऑलवेज जीरो। ठीक है, ये हमने किया था। इन शॉर्ट में आपको रिवाइज करा देता हूं कैसे क्या करते हैं हम। आपको पता है सॉल्यूशन ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई होता है फॉर ऑल आई कोमा जे। ठीक है, फॉर डायगोनल्स के लिए क्या होता था, आई और जे इक्वल, दिस इंप्लाइज ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई। इधर ले आए तो 2ai इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज ai इज इक्वल टू 0, हेंस रिजल्ट। ये हमने वहां पे किया था, आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। इसी के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक के क्वेश्चन खुद अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, और अगर कोई समस्या आती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपकी उस समस्या का निवारण करूंगा।
इसी के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू।